नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एक हिस्से स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर बीओ के बारे में जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में कुछ बात कर लीजिए। तो आज हम जरा उसी के बारे में बातचीत यहाँ पर करेंगे। देखो, जैसे मेरे इस चैनल पर मोस्टली जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, उनका टारगेट है बीईओ 2024। ठीक है, तो बीईओ 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर उससे जुड़ी हुई जो रणनीति है उसके बारे में जरा आज हम चर्चा करेंगे। एक सामान्य चर्चा होगी, बाकी एक विस्तृत चर्चा मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। अभी बस एक कैजुअल टॉक हम लोग आपस में करेंगे। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो बीईओ 2024 के लिए तो पहली चीज, समय अभी पर्याप्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि समय हमारे पास कम है, तो समय आपके पास अभी की स्थिति की मैं बात करूं तो आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है अभी मान के चलिए कि जून जुलाई तक तो किसी हालत में नोटिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है, जुलाई अगस्त के बाद अगर नोटिफिकेशन भी आता है तो पेपर अक्टूबर नवंबर में जाकर होगा। तो आपके पास पर्याप्त मान के चलिए 6 से 7 महीने अभी प्री के लिए कम से कम है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारा पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए प्री। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्री। अगर प्री आपका फेल हो गया तो फिर आपकी तैयारी सब बेकार है। आप मेंस के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए और आपसे प्री ही क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा मेंस की तैयारी करने का। प्री सबसे बड़ी बाधा है, ध्यान रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्री में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, प्री में बहुत सारे लोग बैठते हैं एग्जाम में, बहुत सारे। तो ऐसे में लोगों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो फिर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। मेंस में उतने सारे लोग नहीं होंगे। मेंस में बामुश्किल आपको जो है 4 से 5 हज़ार या 6 हज़ार लोग मिलेंगे मेंस के लिए, अगर 200-250 पोस्ट आती हैं तो। लेकिन प्री में ऐसा नहीं होगा। प्री में हो सकता है 8 से 10 लाख भी फॉर्म पड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ, इतना फॉर्म पड़ सकता है। तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो पहली प्रायोरिटी अभी के समय में आप प्री को दीजिए। ठीक है, सिलेबस उठाइए, बीईओ का ऑफिशियल सिलेबस उठाइए और उसके अनुसार जो भी उसमें टॉपिक दिए हुए हैं उनको एक एक करके अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर जो है मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि घर में थोड़ा ट्रेजेडी हो गई, इस वजह से वो रिदम बिगड़ गया। मंडे से जो है, या मंडे से क्यों, संडे से ही, यानी कल से ही रिदम जो है मैं दोबारा से बना दूंगा। तो फिर आप लगातार इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। यूपी जीके की क्लास यहाँ पर चल रही है, ज्योग्राफी के प्रॉपर लेक्चर चल रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के, और जल्दी ही जो है हम भारत का इतिहास भी शुरू करेंगे, एनिशिएंट इंडिया भी शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से भी आप बिना किसी समस्या के तैयारी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हो। आप बीईओ का सिलेबस उठा लो और उसमें सब्जेक्ट वाइज टॉपिक को चुन लीजिए और फिर उसको धीरे से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, इसमें देखो समय लगेगा, ये धीरे धीरे ही होने वाली चीज़ है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बस 2 दिन में हो जाएगी और बस चौथे दिन आप बीईओ बन जाओगे और कुछ और खंड में पहुंच करके जो है मास्टरों को हड़काना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बीईओ जो है पीसीएस लेवल की नौकरी है। ध्यान रखना, पीसीएस से जब आप पीसीएस क्वालिफाई करते हो नंबर थोड़ा कम रह जाते हैं तो एक पोस्ट इसमें होती है बीडीओ की, होती नहीं होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो वो ब्लॉक पर ही तो बैठता है, आपका लेवल उसी के समकक्ष होगा, बट वो विकास का कार्य कर रहा है, आप शिक्षा का कार्य करोगे, लेवल बिल्कुल सेम होगा। लेकिन वो पीसीएस में है, इसके लिए अलग वैकेंसी आती है। तो किसी भी परिस्थिति में ये पीसीएस से कम नहीं है, इस बात को बिल्कुल आप समझ लो। और पीसीएस से कम नहीं है, लेकिन कम मेहनत करके आपको बनने का मौका मिल रहा है, तो फिर आप इसको जाने कैसे दोगे? तो बिल्कुल मत जाने दो। अभी जो है बीईओ के प्री के हिसाब से तैयारी शुरू करते रहो। बाकी मैं बीच बीच में क्या करता हूँ कि बीच बीच में मैं बीईओ के मेन से जुड़े टॉपिक के वीडियो धीरे धीरे आपको देना शुरू करूंगा, है ना। ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 1-2 या 10 दिन में 1-आध, 15 दिन में 1-आध। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको वो मेंस के जो टॉपिक हैं वो देना शुरू करूंगा। उससे क्या होगा, उससे आपको ये भी पता रहेगा कि मेंस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी किस तरीके की आएगी, जीएस किस तरीके की आएगी, ऐसे किस तरीके का आएगा। तो वो बीच बीच में मैं आपको देता रहूँगा। अभी कंटिन्यू नहीं करूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि पूरी सीरीज उसकी अभी दे दूँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मैं आपको महीने के महीने इसलिए दे दूंगा 1-2 वीडियो, जिससे आपको माइंड में रहे कि हाँ मेंस में चीज़ें किस तरीके से आएंगी और हमें उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। अभी मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए केवल और केवल
प्री पर। मेंस का जो है हम आपको थोड़ा थोड़ा मटेरियल बीच बीच में देते रहेंगे, ठीक है। और उसको जो है आप एक बूस्टर के तौर पर अपने पास रखिए, थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिए कि हाँ मेंस भी है, क्योंकि बीयू परीक्षा में केवल एक परीक्षा नहीं है कि दे लिया और हो गया, नहीं, प्री होगा फिर मेंस भी होगा। तो ऐसे राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, आंसर राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, इससे जुड़ी हुई रणनीतियों के वीडियो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा इसी चैनल पर। तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर रणनीति बता दीजिए मेंस के लेकर के किस तरीके से क्या करना है। तो देखो मेरी सलाह भी यही है कि प्रॉपर फोकस रखो प्री पे अभी, ठीक है। मेंस के बारे में ज़्यादा विचार मत करो, क्योंकि प्री बहुत टफ होगा, ध्यान रखना। आपने आरओ का पेपर देखा 2024 वाला, मैं सच बता रहा हूँ बीओ का पेपर कहीं से भी आसान नहीं होगा। अच्छा खासा पेपर आएगा बीओ का, अच्छा खासा पेपर आएगा। तो कोई आप ये मत सोचिए कि इजी पेपर आने वाला है, इजी पेपर नहीं आएगा। अब जो आरओ का री एग्जाम होगा उसी को देख लेना, उसी से पता चल जाएगा कि बीओ का सिलेबस, मतलब बीओ का जो आपका पेपर है वो किस तरीके का होने वाला है। तो इजी नहीं रहेगा, उसको पास करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। तो अभी फोकस रखो प्री पे, बाकी समय समय पर हम जो है मेंस के लिए भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, इसी चैनल पे करवाते रहेंगे। बीओ बनना है तो बस इसको फॉलो कर लो, बाकी इधर उधर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल तय समय में हम आपको सिलेबस करा के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। प्री का भी और मेंस का भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। बाकी हमारे पेड कोई प्रोग्राम भी चल रहे हैं, अगर आप उनमें जुड़ना चाहें उनमें जुड़ सकते हैं, और अगर बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में भी कर सकते हो। हिंदी में एक शब्द आता है अकिंचन। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसके पास कुछ है ही नहीं। निर्धन का तो मतलब है इसके पास धन नहीं है, अकिंचन का मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अकिंचन भी हैं तो भी आप हमारे द्वारा तैयारी कर सकते हैं। लेकिन साथियों बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो हम नहीं कर सकते। हम आपको चीज़ें दे सकते हैं, समझा सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अंत में मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं कर सकता आपकी जगह, ठीक है। तो यही एक छोटी सी बातचीत थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। जल्दी ही हम कल से इसके सारे वीडियो जो है रेगुलर कर देंगे, और आप अपनी तैयारी को दोबारा पुराने ढंग से जोड़ देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।